दोस्तों आज जो क्विक खबर में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो हॉलीवुड सुपरस्टार की क्रॉनिक्स और डेडली डिजीज हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे एमिलिया क्लार्क का, जिसने अभी गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले सीजन की शूटिंग मुकम्मल ही की थी। अचानक इन्हें ब्रेन एलर्जिज्म हो गया, जिसकी वजह से इन्हें उल्टी, दौरे पड़ना और शदीद सर में दर्द होती थी। फिर में इन्होंने कहा कि अब हालत कुछ यूं है कि इनके दिमाग के कुछ हिस्से काबिल इस्तेमाल नहीं रहे। एनेरिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग की वेसल्स में खून की थैलियां बन जाती हैं। अगर ये लीक या रैप्चर हो जाए तो दिमाग में ब्लीडिंग, ब्रेन हैमरेज, स्ट्रोक भी आ सकता है, इसलिए इसको डेडली डिजीज भी कहा जाता है। ये हैं बिली आइलिश। इन्होंने माय नेक्स्ट गेस्ट नीड नो इंट्रोडक्शन में इंटरव्यू में अचानक अपना सर घुमाया और मुंह खोल दिया। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा ये क्या हो रहा है, तो इन्होंने जवाब दिया मैं टिक्स कर रही हूँ। बिली आइलिश को 11 साल की उम्र में टोरेस सिंड्रोम की तशखीस हुई थी। इसको नर्वस टिक्स भी कहा जाता है। बहुत से लोग किसी न किसी मखसूस पट्टों की कड़ाव जैसी हरकत का तजर्बा करते हैं। इन हरकतों को टिक्स कहा जाता है। ये अक्सर चेहरे या पलकों को मुतासर करते हैं। ये जिस्म में किसी भी हिस्से में डिसऑर्डर की वजह से हो सकते हैं। ये है रायन रेनॉल्ड्स। इन्होंने इंकशाफ किया कि वो कई सालों से इस्तराब यानी एंजाइटी के साथ लड़ रहे हैं और ये एंजाइटी इनके बचपन में बहुत शदीद थी। इनका ये भी कहना है कि वो पूरी ज़िंदगी बेचैनी का शिकार रहे हैं और वो कहते हैं कि मेरी शख्सियत के 2 हिस्से हैं। भी उन्हें एंजाइटी अटैक आता है तो दूसरा हिस्सा इसको संभाल लेता है। एंजाइटी इस्तराब एक बेचैनी का एहसास है, जैसे किसी चीज़ का खौफ या फिक्र। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी मौके पर परेशानी का एहसास होता है। दोस्तों ये हैं निक जोनास। इनको टाइप 1 डायबिटिक की तशखीस हुई थी। इन्होंने तकरीबन 3 हफ्तों में 7 से 8 किलो वज़न कम किया। इनका कहना था कि वो हर वक्त प्यासे रहते थे और इनका मिजाज फ़ौरन बदल जाता था, मतलब मूड स्विंग्स होते थे। टाइप 1 डायबिटिक, जिसे आम लफ्ज़ों में शुगर भी कहते हैं। टाइप 1 डायबिटिक में, जिसे इंसुलिन पर मुनहसर डायबिटिक कहा जाता है, एक दायमी हालत है। इस हालत में लबलबा कम इंसुलिन बनाता है। दोस्तों ये हैं मॉर्गन फ्रीमैन। इनका कहना था कि वो एक बड़े कार हादसे में काफ़ी ज़ख्मी हो गए थे और इनकी ऐसी हालत हो गई थी कि इनको क्रॉनिक बॉडी पेन रहने लगा था, जिसमें जिस्म मुसलसल दर्द में रहता है। इस बीमारी की वजह से उनको मुख्तलिफ शौक छोड़ने पड़े, लेकिन फिर भी वो गोल्फ खेलते हैं और अपने काम खुद करते हैं। क्रॉनिक बॉडी पेन यानी दायमी दर्द जो हर वक्त आपके जिस्म में होता है और कहीं भी हो सकता है, जो आपकी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। ये है बेला हदीद, द सुपर मॉडल। इन्होंने अपनी बीमारी लाइम डिजीज़ के बारे में बताया कि ये बीमारी जल्द, जोड़ों और दिल के असाबी निज़ाम को मुतासर करती है। उन्होंने तकरीबन 30 ऐसी अलामात का जिक्र किया जो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, जिनमें दिमागी धुंध, रोशनी और शोर से नफरत और वज़न में उतार चढ़ाव शामिल है। उन्होंने कहा कि लाइम डिजीज़ 18 साल होने के बाद ज़्यादा सीवियर हो गई थी। लाइम डिजीज़ बहुत ही यूनिक बोरीलिया म्यूनी बैक्टीरिया की वजह से होती है। ये मुतासरा टिक्स के काटने से फैलता है। दोस्तों ये है फेमस सिंगर पिंक। पिंक काफ़ी अरसे से दमा यानी अस्थमा के मर्ज में मुब्तला थी और इनको काफ़ी बुरा अस्थमा है। कभी कभी तो हॉस्पिटल जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। उन्होंने कहा अस्थमा उनकी ज़िंदगी की खौफनाक तरीन चीज़ है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो आपके फेफड़ों को मुतासिर करती है। ये बच्चों की सबसे आम और लंबी बीमारियों में से एक है, लेकिन ये बीमारी बड़ों को भी हो सकती है। दमा की वजह से घुरघुराहट, सांस फूलना, सीने में जकड़न और रात या सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा खांसी होना शामिल है। दोस्तों आखिर में मैं इन सेलिब्रिटीज़ की हिम्मत की दाद देना चाहूँगी कि इतनी क्रॉनिक और डेडली डिजीज़ के बाद भी ये हॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे कोई खबर के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।